4 साल से थी उम्मीद टिकट मिलेगी, पर उसी पार्टी ने धोखा दिया। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। जैसे कि चुनाव, नगर सेवक का चुनाव आया 4 साल के बाद, लोगों ने काफी ग्राउंड लेवल पर काम किया, पर ऐसे में कई पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो नजदीक कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं देके उनको कहीं ना कहीं काफी दुख का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है अल्ताफ भाई, जो वार्ड नंबर 206 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, पर उनका भी सपना जो है चकनाचूर हो गया। उनके सपने जो है टूट गए। उनकी एक उम्मीद थी कि मैं इस वार्ड से लड़ूं, खड़े रहूं और अपनी जनता की जो समस्या है वो मैं हल करूं। हम उनसे बात करेंगे आखिर में क्यों वो नाराज हो गए। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। अल्ताफ भाई, क्या कहेंगे? और 4 साल का सफर था आपका कांग्रेस पार्टी से, अचानक से रात ही रात में ऐसा क्या हो गया, गोलमाल हो गया कि आपका जो नॉमिनेशन का जो नाम था वो नाम नहीं मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैंने हमेशा लोगों के हित के लिए काम किया हूँ, फिर वो किसी भी पार्टी में। इसके पहले मैं मनसे में था, तो बिना पैसे लिए जितनी लोगों की तकलीफें थी वो तकलीफें हमेशा दूर करने के लिए मैं खड़ा रहा। और जब से इस पार्टी में आया तो इस पार्टी में भी काम किया, और इस पार्टी से मुझे माइनॉरिटी अध्यक्ष, सिवड़ी तालुका अध्यक्ष बोल के मुझे एक जिम्मेदारी दी गई। मैंने अपना खुद का कार्यालय खोला, उसमें जो पैसे लगने थे लगाए, और जो वार्ड मर चुका था 206 कांग्रेस के लिए, उसको मैंने जिंदा करने का काम किया। लोगों में जाकर कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर, लोगों को पद देकर, आज जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर भी लोगों को बहुत उम्मीद थी। तो उम्मीद टूटने का मतलब भाई, सबसे पहले तो ये जो उम्मीद थी ये पार्टी ने मुझे जगाई थी कि आप यहाँ से फॉर्म लेके लड़िए, इसलिए मैंने ये पहल की। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि आज मेरे साथ है ना, बहुत से लोगों की आशाएं जुड़ी थी, मेरे दोस्तों की आशाएं जुड़ी थी कि भाई हमारी बिल्डिंग का कोई अच्छा एक कार्यकर्ता इलेक्शन में उतर है, वो भी एक अच्छी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि जब मैंने मन से छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया था तो लोगों ने मेरा बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से सत्कार किया कि भाई तूने अब अच्छी पार्टी पकड़ा है। इसीलिए मुझे ये था कि चलो इस बार में अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं ये इलेक्शन जीतता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पार्टी ने जो रोल अदा की है, खास करके जो पार्टी के वरिष्ठ है, इन्होंने जो खेल खेला है, ये अब मुझे समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी किसी की नहीं है। जो सिर्फ जात और धर्म से जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, वो मुसलमानों के नहीं है। ये मेरे पे आप बीती जब हुई है तब मुझे पता चला है। तो जो अचानक से डिसीजन लेना कांग्रेस पार्टी का, कैसे अचानक से ऐसा हो गया? देखिए, सबसे अच्छा नाम मेरा ही चल रहा था, और पार्टी ने जब फॉर्म दी थी, मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, पार्टी ने सामने से प्रीफर किया, 500 रुपये में फॉर्म दिया 206 के वार्ड का, जिसका मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, ताकि अब जो वरिष्ठ है वो ये नहीं बोले कि ये भाई टिकट नहीं मिली है करके विरोध कर रहा है। मेरा विरोध नहीं है, जो लोगों को और वार्ड में जो कार्यकर्ताओं को जो सवाल है वो सवाल मैं लेके उतर रहा हूँ। जब आप लोगों ने 500 रुपये में फॉर्म दिया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, और उसकी एक डेट रखी गई 30 तारीख नॉमिनेशन की, उसके बाद में हम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सामने से मुझे कॉल आया कि आपने फॉर्म नहीं भरा है अल्ताफ भाई, आप आके भर दीजिए, कल की लास्ट डेट है। मैंने बोला ठीक है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि फॉर्म के 5,000 रुपये भरने हैं। ये 5,000 की रिसीप है जो कांग्रेस पार्टी की मैंने भरी है। उसके बाद में पता चला मेरे वार्ड से 4 इच्छुक कैंडिडेट भरे, मतलब रातों रात? नहीं, 30 तारीख तक के 4 इच्छुक थे। जिन इच्छुक में सबसे अच्छा नाम मेरा था कि कांग्रेस पार्टी से आपको कैपेबल हो, आपको मिलेगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आपको मुझे टिकट देनी नहीं थी तो ये 5,000 भी नहीं लेने थे। रही बात मेरे बाजू के वार्ड में 201 नंबर के, जहाँ से मुंगेकर को रातों रात टिकट मिल गई है, तो मेरा सवाल आमीन पटेल से और वर्षा ताई से एक ही है, क्या मुंगेकर भाई के पास जो पार्टी का फॉर्म भरा हुआ था वो है, या 5,000 की रिसीव है जो तुमने कौन से बेस पे उनको टिकट दिए? और अगर दिए तो वहां पे 10 इच्छुक कैंडिडेट थे, 5,000 के हिसाब से पार्टी में ही 50,000 रुपये आ गए, तो पैसे का क्या करोगे? मतलब आपकी पार्टी सिर्फ पैसा लेने के लिए, मैं पूरी कांग्रेस को बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन जो मुंबई कांग्रेस में हुआ है, मुंबई में जो चोर लोग बैठे, मैं उनपे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार कई कैंडिडेट, एक मानको शिवाजी नगर में भी एक कैंडिडेट थे जहां पर वो 20 साल से उम्मीदवार थे, काम कर रहे थे, जमीनी तौर पर काम करते, अचानक से उनको भी लास्ट टाइम पे, ऐसे टाइम पे उनको धोखा दिया गया जहां पर उनको कहीं रास्ता नहीं मिला चलने का, और कहीं इंडिपेंडेंस सोच रहे थे लड़ने के लिए। तो क्या आप भी इसी मैदान पे चलोगे इंडिपेंडेंस से? देखिए, बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट तो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मुझे वोट खाना नहीं है, किसी पार्टी को मुझे खराब नहीं करना है। लेकिन मैंने जो बोला है, अब कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 206
और 201 में एक ऐसा कार्यकर्ता जिता के लाएगी जो वाकई में पब्लिक मेरी जगह, आज जैसे मैं 206 में मेरी नियत थी कि भाई मैं लोगों के काम करूं, तो हम इस बार कांग्रेस को तो नहीं लाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए वो जब लोगों के सामने आएगा तो किस लायकी का है वही समझ में आएगा। और 206 को जो खराब किया गया है वो मैं आमीन पटेल पे पूरा दोष नहीं दूंगा, लेकिन आमीन पटेल को ग्राउंड लेवल पे उतर के देखना चाहिए था कौन कितना ये है, मतलब कहाँ स्ट्रांग है। यहाँ पे दो दलाल जो घूम रहे हैं सिवड़ी के, उनके ही बोलने पे आमीन भाई ने जो किया है वो एक बोलते ना, आज आप अगर कैमरा घुमाओगे तो ये सब बच्चे जो है ना, ये भाई मेरे अच्छे, इनको खुशी का एक लहर थी जो आमीन भाई की वजह से खत्म हो गई। तो क्या संदेश देंगे राहुल गांधी जी लगातार एक नई नई मुहिम चला रहे लोगों को इकट्ठा करने के लिए ताकि देश बचा रहे, कहीं नफरती ना हो, उसी बीच अपने ही खुद के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल रही है, अपने खुद के कैंडिडेट को जो है नाराज हो रहे, निकल जा रहे, कहाँ तक की जो है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तो खत्म नजर होती हुई आ रही है। देखिए कहीं ना कहीं खत्म हो रही या नहीं हो रही, लेकिन मुंबई में तो खत्म हो गई है। और मैं राहुल गांधी जी जिनका कोई दोष नहीं है, वो दिल्ली से बहुत ही अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम करते हैं हर इसमें, लेकिन जो मुंबई के आला अधिकारी है, मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि जो हुआ है इस बार उस पर राहुल गांधी जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और हम कार्यकर, मेरे पास लिस्ट है कि मेरा सर्वे किया गया, सर्वे में नंबर 1 पे मैं हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो सर्वे आमीन भाई को लोगों के सामने लाओ और मुझे झूठा करार दो, मैं पार्टी छोड़ूंगा नहीं। इतना जब बोल रहा हूँ मैं लोगों पे उंगली उठा रहा हूँ कांग्रेसियों को, तो कांग्रेस पार्टी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे खुद निकाले, और मैं देखता हूँ कि कब तक निकालती है मुझे। आपके साथ में कितने लोग समर्थन में थे कांग्रेस पार्टी के? मेरे साथ में देखो, सबसे पहले तो मैं जो इलेक्शन में उतरने के लिए कहा, तो मेरी बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ ही 300 वोट है, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, 500,000 इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो इस बार लड़ और हम तेरे साथ देंगे, ऐसे करके पूरा गाड़ी अड्डा जो है, जो बूथ की पूरी रिजल्ट मेरे पास है। तो मैं आज आपको चैलेंज से बोलूंगा, बूथ नंबर 97, 98 में कांग्रेस को 1 वोट नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं बोलता, ये मेरे दोस्त यार है, आप उनसे भी आप पूछोगे तो उनकी दिली जो बात है वो बताएगी आपको। भाई आप क्या कहेंगे, जैसे अल्ताफ भाई को टिकट नहीं मिली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा ये ख्याल था कि इनका काफ़ी सोशल वर्क पहले भी हुआ है और हमें ये फुल उम्मीद थी कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस इन्हीं को टिकट देगी, बट कांग्रेस ने हमारे जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया हुआ है आमीन पटेल सर ने। और आगे भी हम जिस तरह हमारे सर जाएंगे हम भी उस दिशा में मुड़ेंगे। आपका क्या कहना है? हम लोग तो पार्टियों को वोट नहीं देते, हम लोग तो अल्ताफ भाई को वोट देते हैं, उसको देख के वोट देते हैं, हमारे बीच वाला आदमी। तो हम लोग को पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, आज अल्ताफ नहीं तो वोट नहीं, बस बात ही है। कांग्रेस पार्टी कहने तो खत्म नजर होती है। अल्ताफ भाई है तो कांग्रेस पार्टी है ना, नहीं तो हम लोग को पार्टियों से क्या लेना देना, हमारा आदमी जो है उससे हम लोग लेना देना रखते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो है बीएमसी चुनाव आता है और कई कैंडिडेट, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, वो काफ़ी लोग जो है मेहनत करते हैं, ज़मीनी तौर पर मेहनत करते हैं, लोगों के बीच जा जाकर लोगों की मदद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक लॉकडाउन एक ऐसा समय था जहां पर अल्ताफ भाई ने लोगों के घर घर पहुँच कर जो है वहाँ पर लोगों को खाना दिया, लोगों को जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो तक भी पहुँचाए। पर आज इनकी ही जो सपने को है चकनाचूर कर दिया गया, इनको जो है एक बड़ा धोखा मिल गया। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं मुंबई के कुछ जो आला अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कांग्रेस पार्टी को जो टिकट देने का दावा करते हैं, उसी बीच एक आरोप लगाया। अब देखना ये कि राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर कहां तक जाते हैं और क्या इस मुंबई के जितने भी जो पदाधिकारी हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे लगातार जो वीडियो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, चाहे वो अदर पार्टी हो, सारे वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं। उसी बीच कहीं ना कहीं एक जो बड़े जो अलग अधिकारी है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल ऐसे ही तमाम बने रहे। लोग हिस्से मुनव्वर शेख।